कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। विशालकाय अजगर उजाड़ जानवर दानव सम्राट स्तर। क्या हमें इसे एक सफलता के अवसर के लिए एक्सचेंज करना चाहिए? एक्सचेंज सफल रहा। 70,000 का एक निर्णायक बिंदु प्राप्त किया। विनिमय अंत में 500,000 तक पहुंच गया। कृपया निम्नलिखित विकल्पों में से एक निर्णायक बिंदु चुनें। तलवार का इरादा, स्वर्ग हत्या, स्वरो इरादा। मार्गशास्त्र, तलवार तकनीक, सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं। गुप्त तकनीक, जिंग चरित्र, गुप्त तकनीक, कीमिया शास्त्र का खंड, आपके गुरु के संविधान की प्रकृति के अनुसार आपकी जन्मजात प्रतिभा में सुधार हुआ है। और जिंग चरित्र रहस्य की आपकी समझ में वृद्धि हुई है। जिंग चरित्र रहस्य में गहराई से प्रगति। प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। जिंग चरित्र रहस्य को तोड़ने में सफलता। यह आत्मा शिशु दानव फल की कटाई का समय है। फल के रंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह अभी तक पका नहीं है। जानकारी, होस्ट, आपकी किस्मत वाकई बहुत खराब है। वह आत्मा शिशु दानव फल अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। आपने आखिरकार उस विशालकाय अजगर के साथ एक भयंकर लड़ाई की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शिशु आत्मा दानव फल अभी भी कच्चा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। पका नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? इसे संभालो। तुम योजना नहीं बना रहे होगे। तुम निर्दयी हो। हा हा हा। तुम सच में एक ओलो शैतान हो। लानत है। ओह, वरिष्ठ भाई चू शियू, तुम भी यहाँ हो? वरिष्ठ भाई चू शियू, क्या तुम यहाँ अकेले हो? क्या तुम सब मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो? हत्या के इरादे को दबाओ। उसे पता न चलने दो। यह आदमी तेज है। अगर वह भागने की कोशिश करता है, तो हम में से कुछ उसे रोक नहीं पाएंगे। आइए पहले उसे स्थिर करें और दूसरों के आने और उसे घेरने का इंतजार करें। हाँ, वरिष्ठ भाई चेन, वरिष्ठ भाई चू शियू, इसका क्या मतलब है? साथी शिष्यों को बेतहाशा मारना एक गंभीर अपराध है। हे, समझ गए। वरिष्ठ भाई चेन, ये कौन है? वे एक सच्चे ट्रांसमिशन शिष्य का पीछा करने की हिम्मत कैसे करते हैं? वरिष्ठ भाई चू, क्या कोई आपका पीछा कर रहा है? मुझे विशिष्ट पहचान नहीं पता, लेकिन मेरे पीछे कुछ लोग हैं। हमें बताएं कि आपका पीछा कौन कर रहा है। शायद हम आपकी मदद कर सकें। वाह, हम सभी यहाँ विशेषज्ञ हैं। यह सही है। हमारे साथ कोई भी आप पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हर कोई, घबराओ मत। यह आदमी एक कामुक लेकिन नेकदिल इंसान है। इस बारे में बात करते हुए, ये छोटी बहन काफी सक्षम लगती है लेकिन हम उसे दोष नहीं दे सकते। आखिरकार, हमने बहुत ज्यादा भरोसा करके काम किया। वह अभी भी हमारी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यह वाकई मजेदार है। उसे पता नहीं है कि हम ही उसके पीछे पड़े हैं। हम सब मर सकते हैं, लेकिन आपको सुरक्षित रहना चाहिए। अन्यथा, पवित्र भूमि को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। खांसी। वरिष्ठ भाई चू एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो प्राचीन सीमाओं को तोड़ता है। वह निस्संदेह भविष्य में हमारे ताइसु पवित्र भूमि का आधारशिला होगा। मैं सभी की धार्मिकता से गहराई से प्रभावित हूँ। वरिष्ठ भाई चू शियू, कृपया हमें रहने दें और आपकी मदद करें। चूंकि यह मामला है, मैं सहमत हूँ। वरिष्ठ भाई, ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी पवित्र भूमि में एक परिवार हैं। हर कोई, कृपया मेरा अनुसरण करें। ये गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले विशेष रूप से मेरे लिए वरिष्ठ बहन जियाओ रान द्वारा तैयार एक भुना हुआ पूरा मेमना है। मैं इसे अकेले ही खा रहा था और इसे खत्म नहीं कर सका। यहाँ आप सभी से मिलना सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं इसे अब अपने स्टोरेज बैग से निकाल सकता हूँ। एक दूसरे से मिलना भाग्य है। सभी लोग, कृपया आनंद लें।
अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाएं और पिएं। बड़े भाई चू शियू, आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि शराब में कोई जहर नहीं है। अच्छी शराब, है ना? यह मेरे मालिक के शराब तहखाने से बढ़िया शराब है। मैंने इसे चुपके से निकाल लिया। छोटे भाई, इसे भुने हुए मेमने के पैर के साथ खाएं। मांस खाना और शराब पीना एक असली आदमी का काम है। बड़े भाई चू, यह मांस भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर यह स्वादिष्ट है, तो थोड़ा और खा लो। अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो मेरे पास अभी भी यहाँ और है। सभी लोग वरिष्ठ भाई, कृपया बोलिए। जियाओ यी फेंग और जियान लिंग यू ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं कि आप मुझे मारने की कोशिश करने के लिए किसी भी साधन का सहारा लेने को तैयार हैं। आपको इसका एहसास कब हुआ? बेशक, ये तब था जब आप प्रकट हुए थे। आप अपने स्वयं के बैंगनी हवेली दिव्य पुल के अंदर एक नज़र डाल सकते हैं। आपने शराब में जहर मिला दिया। मेरे जहर में कोई शराब शामिल नहीं है। हा हा हा। मैं हंसते हंसते मर गया। हमारा जहर बिल्कुल प्रामाणिक है और इसमें शराब का कोई निशान नहीं है। क्या आप सभी जीवित रहना चाहते हैं? मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। चू शियू, तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? बस ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करो। दवा की बोतल में 10 मारक गोलियां हैं जो तुम्हें 3 दिनों तक सुरक्षित रखेंगी। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि तुम वाकई हमें डिटॉक्सिफाई कर दोगे? मैं अपने मालिक की कसम खाता हूँ। यदि मैं, चू शियू, अपने वचन से फिर जाऊं, तो स्वर्गीय सिद्धांत मेरे गुरु की साधना को शापित कर दें और किसी भी प्रगति को रोक दें। मेरा नाम कौन ले रहा है? हमने ये कर दिया है। मैं, चू शियू, थूक और कील, आप पांचों से अच्छी खबर की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे आशा है कि आप अपना वचन निभाएंगे। सुप्रभात, मेरे 2 प्यारे कनिष्ठ भाइयों। क्या आप मुझे सेलेस्टियल स्ट्रैटेजम गजेटिव का नवीनतम अंक बेच सकते हैं? वरिष्ठ भाई चू को इसकी आवश्यकता है। आप इसे ले सकते हैं। यह सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी इसके बारे में सुना है ना? वरिष्ठ भाई चू शियू ने हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन की ड्रैगन सूची में जगह बनाई है। वह अब एक अलग लीग में है। इसलिए आइए हम उसे पहले की तरह उत्तेजित न करें। मैंने सुना है। बेशक, मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे आश्चर्य है कि वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तियानक्योंग महाद्वीप पर प्रमुख समाचार। छोटे संतों की सूची के पूर्व शीर्ष रैंकर, राक्षसी मास्टर चू का निधन हो गया है। इस प्रकार, छोटे संतों की सूची में शीर्ष रैंक की वर्तमान स्थिति को याओ गुआंग संप्रदाय के पवित्र पुत्र फेंग याओ गुआंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस सूची के पिछले चौथे रैंकर, यिन यांग दिव्य संप्रदाय की संत झांग जियान लिंग को युआन होंग चेन जियान संप्रदाय की पूर्व संत लुई होंग यी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तियान युआन महान दीवार से नवीनतम युद्ध रिपोर्ट में, बर्बर राक्षसों ने पिछले 6 महीनों में मानव क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया है। ऐसा लगता है कि होंग यी वास्तव में छोटे संतों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। संत लुई होंग यी वर्तमान में युआन होंग चेन जियान संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए वांछित है। सजा, युआन होंग चेन जियान संप्रदाय से निर्वासन। पुरस्कार, 1 मिलियन दिव्य तत्व पत्थर। युआन होंग चेन जियान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के अनुसार, लुई होंगई का बुजुर्गों पर हमला वास्तव में मृत राक्षसी गुरु चू का बदला लेने के लिए था, जिसे घेर लिया गया था और मार दिया गया था। युआन होंग चेन जियान संप्रदाय की ओर से चेतावनी, इस महिला से सावधान रहें। खासकर उन लोगों से जो राक्षसी गुरु चू की घेराबंदी में शामिल थे। उसे कम मत आनको। मूर्ख लड़की टिल्ड अरे,
मैं लियू होंग यी हूँ, जैसा कि तुम देख सकते हो। मेरा पूरा परिवार अब मर चुका है। मेरा परिवार तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ है। मैं चू शियुई हूँ, मुझे डर है कि मैं उन्हें फिर से नहीं देख पाऊंगी। अरे, चूंकि तुमने मेरे परिवार को दफनाने में मदद की है, तो क्यों न हम अब से एक परिवार बन जाएं, ठीक है? जरूर, छोटी बहन ताओ याओ, एक मामला है जिसके लिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहती हूँ। हजारों क्षेत्रों में गूंजती है, तो यह एक सौदा है। अब से हम एक परिवार हैं। सबसे बड़े बड़े भाई, क्या आप किसी का ठिकाना ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? सबसे बड़े बड़े भाई, आप आंगन में अकेले चांद क्यों देख रहे हैं? क्या आपके मन में कुछ है? मुझे बस घर की याद आ रही है। वैसे तो आपको युनजिया रेक में आए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। जब क्यूई शान काउंटी के नश्वर राज्य पर राक्षसों ने हमला किया था, तो मास्टर ही राक्षसों को खत्म करने गए थे और आपको यहाँ लेकर आए थे। सबसे बड़े भाई, आप वाकई भाग्यशाली हैं। आप उस समय सिर्फ 3 साल के थे और फिर भी आप राक्षसों के हाथों से बच निकलने में कामयाब रहे। समय उड़ जाता है ना? बड़े भाई, क्यूई शान काउंटी आपका गृहनगर है, लेकिन ये पवित्र भूमि आपका घर है। जैसा कि कहावत है, एक बड़ी विपत्ति से बचकर निकलना महान आशीर्वाद लाता है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आपका सौभाग्य अभी भी आपके आगे है। यदि आपको कभी घर की याद आती है, तो आप मुझे यहाँ ढूंढ सकते हैं। गुरु और मैं आपका परिवार हैं। आप दोनों मेरे अनमोल पंख हैं। ठीक है। अमर क्यूई मेन डाई के साथ प्रारंभिक मुलाकात भी मेरे द्वारा ही आयोजित की गई थी ताकि ताई सू पवित्र भूमि की गहराई में घुसपैठ की जा सके। 30 साल पहले, चू शियू मोहरा केवल भाग्य से जीवित नहीं बचा था। ये सब मेरे राक्षसी गुरु चू की योजना का हिस्सा था। वह मुझसे दूर रहता था, लेकिन अब वह मेरे प्रति बहुत दोस्ताना व्यवहार करता है। हाल ही में ऐसा लगता है कि बड़ा वरिष्ठ भाई काफी बदल गया है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आपको जल्दी से थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं अपनी साधना जारी रखने के लिए वापस जा रहा हूँ। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, यहाँ वह जानकारी है जो आपने मांगी थी। शांत हो जाओ। नाना नानी, क्या उसने अचानक ही मुझे चूमा? चांगोन शहर, ये थोड़ा पेचीदा हो रहा है। 3 दिन पहले, लियू होंग यी पूर्वी प्रांत के चांगोन शहर में प्रकट हुआ और पूरी मानव जाति का दुश्मन बना। क्या आप राक्षसी मास्टर चू की तरह बनना चाहते हैं? हम, जी परिवार, आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लियू होंग यी, युआन होंग चेन जियान संप्रदाय की पूर्व संततो, आप आगे कहाँ जा रही हैं? हम आपको 1000 टुकड़ों में चीरना सुनिश्चित करेंगे। क्या आप वास्तव में उसके लिए दुनिया के खिलाफ जाना चाहती हैं? मैं किसी को मारने जा रहा हूँ। अगर वह बुद्ध होता, तो मैं उसके लिए स्वर्ग के नीचे सभी संवेदनशील प्राणियों को बचाने में मदद करता। वह दुनिया के खिलाफ जाता है, मैं उसके साथ दुनिया के खिलाफ जाऊंगी। मैंने अभी तक ताई सू दिव्य टॉवर चुनौती को पूरा करने के लिए दी गई तकनीकों का अभ्यास नहीं किया है, चूंकि यह जगह शांत और सुनसान है, इसलिए इन्हें आजमाने का ये सही समय है। अगर वह एक राक्षस है, तो मैं उसकी खातिर दुनिया का वध कर दूंगा। गुप्त रून को समझना वाकई मुश्किल है। 9 शब्दों का मंत्र, गुप्त रून, 9 अक्षर मंत्र, इसे 9 रहस्यों के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली गुप्त विधि है। जब 9 रहस्य पूरे हो जाते हैं, तो व्यक्ति अजेय बन सकता है। गुप्त रून, दुनिया की सबसे तेज गुप्त तकनीक। जब चरम सीमा तक महारत हासिल हो जाती है, तो ये सबसे बड़ी संरचनाओं को तोड़ सकता है और बाधाओं से मुक्त हो सकता है। इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि इसे समझना मुश्किल है।
और अभ्यासियों को असाधारण प्रतिभा और समझ की आवश्यकता होती है। दुनिया में आप कौन हैं? 3 दिन बीत गए हैं और मैंने केवल सतह को खरोंचा है और आप चू शियू होंगे, है ना? मैं दाओ यून चोटी का एल्डर हुआ लुओ फेई हूँ। आई नीयू ऐसे ही चला गया। वरिष्ठ भाई चेन, मैं बचे हुए कुछ छोटे राक्षसों को आपको सौंप रहा हूँ। उनसे निपटना हर किसी की ताकत के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। मैं, चू शियू, कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। यहाँ, इसे ले लो टिल्डर वरिष्ठ भाई चू। क्या आप कृपया पहले हमें डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर सकते हैं? यहाँ सबसे मजबूत लड़ाकू ऐसे ही जा रहा है। और बचे हुए कुछ जहर खाए हुए हैं। मैं पहले विदा लूँगा। आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने अपने रास्ते पर शुभकामनाएं। हा हा हा। उन्हें मार डालो, जनजाति के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ये वास्तव में हमारे पक्ष में है। आत्मा शिशु दानव फल को पूरी तरह से पकने के लिए अभी भी 2 दिन और चाहिए। इन 2 दिनों के दौरान मुझे क्या करना चाहिए? ये मानव महिला वास्तव में सुंदर है। चिंता मत करो, ये सुअर का बच्चा भाई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। ऐसा लगता है। हा हा। ये जगह है। पिघलती गुफा के बाहर इसे पाया। मैंने आखिरकार इसे बना लिया है। यह अर्धदानव सम्राट का खजाना है। खजाने। मैं आ रहा हूँ। मुझे मानना होगा, नायक का भाग्य वास्तव में असाधारण है। दुर्भाग्य से उसके लिए, उसका सामना मेरे साथ हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, मुझे आपके लिए आगे का रास्ता दिखाने की अनुमति दें। वह क्या था? पिघलने वाली गुफा के भीतर ये सार्वभौमिक पत्थर का दूध एक भाग्य के लायक है। इसे इकट्ठा करने से थोड़ा अच्छा मुनाफा होगा। इन स्वर्गीय ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। डिंग। किस्मत जोड़ 15। 1 मिनट बाद सिस्टम, मेरी किस्मत बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलती से नायक के अवसरों को रोक दिया था? सब कुछ हो गया। टिल्डर पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की 1000 से ज्यादा किस्में और 100 से ज्यादा स्वर्गीय श्रेणी की जड़ी बूटियाँ, 11 अमर श्रेणी की जड़ी बूटियाँ और 3 जेड बोतलें जो मिलेनियम स्टोन मिल्क के बराबर हैं। इसके बाद तो सुअर भी उड़ जाएगा। के यह सही है, होस्ट, आप उससे किस्मत को अवशोषित कर रहे हैं। यदि आप उन अवसरों को बाधित नहीं करते, तो आपका प्रशंसक इन खजानों के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। मुझे यकीन है कि यह इस खजाने का सबसे कीमती हिस्सा है। क्षितिज से परे की दुनिया का पिन निकल वास्तव में क्षितिज से परे एक शीर्ष स्तर है। सफ़ेद सांप यहाँ छिपा हुआ है। ऐसा लगता है कि विशाल सांप खजाने की रखवाली कर रहा है। मुझे सावधान रहना चाहिए कि कोई जाल न फंसाऊं। भाई चू, हमारे लिए फिर से मिलना कितना संयोग है। हा हा। मैं यहाँ कुछ खजाने खोजने आया हूँ। इस कमीने ने वास्तव में विशाल सांप के तंत्र जाल को चालू कर दिया है। यहाँ बहुत देर तक रुकना सुरक्षित नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? हुआंग याओ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले उन शिष्यों के जीवन चिन्ह बड़ी संख्या में टूट गए हैं। कुछ भयानक हुआ है। 775, वे सभी टूट गए हैं। क्या? कितने? हुआंग याओ गुप्त क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव हुआ होगा। पिछले सालों में इतने सारे शिष्यों की मृत्यु अभूतपूर्व है। मेरे शिष्य चू शियू के जीवन चिन्ह के बारे में क्या? उसका चिन्ह अभी भी टूटा नहीं है। चिंता मत करो सभी। मुझे ब्रह्म की आंखों से देखने दो। अजीब है, मैं उस विश्वासघाती शिष्य के बारे में इतना चिंतित क्यों हूँ? अगर वह मर गया होता तो बेहतर होता। क्या कोई बाहर से गुप्त क्षेत्र को देख रहा है? क्या मानव जाति आखिरकार हमारे खिलाफ कदम उठाने वाली है? मैं मरना नहीं चाहता।
राक्षस कबीले का मुख्य शिविर। चिंता मत करो, हुआंग याओ गुप्त क्षेत्र के माध्यम से कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक संत राजा भी नहीं कर सकता। मोशा, क्षितिज से परे के क्षेत्र का शिखर मानव जाति हमें केवल बाहर से देख सकती है। वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। चूंकि वे इतना कुछ देखना चाहते हैं, तो उन्हें हमें मनुष्यों का वध करते हुए देखने दें। हर इंसान को मार डालो। इस क्षेत्र से भागने के लिए, अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए, चार्ज करो। कीमती पत्थर का दर्पण प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर मैं दूसरा आधा हिस्सा प्राप्त कर लूं और उन्हें मिला दूं, तो मैं दाव महल क्षेत्र को तोड़ सकता हूं। मोह, दर्पण का दूसरा आधा भाग प्रकट हो गया है। मानव कबीले ने वास्तव में विद्रोह कर दिया है। पवित्र प्रभु के मुकुट के तहत, क्या हमें गुप्त क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन पोर्टल को समय से पहले सक्रिय कर देना चाहिए ताकि शिष्य जल्दी लौट सकें? वह बड़ा दानव पहले से ही बार्डो क्षेत्र के शिखर तक कैसे पहुंच गया? क्या गुप्त क्षेत्र में कोई सीमा बाधा नहीं है? TCH, मैं उस गद्दार के बारे में चिंतित नहीं हूँ। मैं तो बस अन्य शिष्यों के बारे में चिंतित हूँ। क्या गलत है? आप अपने ही शिष्य के बारे में चिंतित हैं? अगर हम 2 दिन भी नहीं रुक सकते, तो यह वास्तव में निराशाजनक होगा। चिंता मत करो, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। अधिकतम 2 दिनों के भीतर टेलीपोर्टेशन पोर्टल गुप्त क्षेत्र के मार्ग से जुड़ने में सक्षम हो जाएगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह एक राक्षसी जानवर द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाए। मुझे आश्चर्य है कि वह गद्दार कहाँ है। अगर मैं किसी को स्वर्गीय आँखों की निगाह में बचाए बिना मरने दूं, तो क्या पवित्र पुत्र के रूप में मेरी योजना बर्बाद नहीं हो जाएगी? सु रूजू, यू फेंगे के प्रत्यक्ष शिष्य चूजू हैं, जिनके बारे में अफवाह है कि वे ताइसु दिव्य टॉवर के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझें। छोटी बहन, मैं इस स्थिति को सुलझाने में आपकी मदद करूंगी। वह राक्षसों के इस समूह को नहीं हरा सकता। वहां ऊपर जाना मौत की ओर जाने जैसा होगा, लेकिन वह केवल पहिए वाले समुद्री क्षेत्र के शिखर पर है, जबकि उसके पीछे दानव कबीले के सबसे कमजोर लोग भी दिव्य पुल क्षेत्र में हैं। भले ही वे कहें कि आप एक दानव भगवान के पुनर्जन्म हैं, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी वरिष्ठ भाई चू शियाओ। आपकी लड़ाकू शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। बचाव के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ भाई चू। सु रू शियाओ बहुत आभारी है। छोटी बहन, क्या आप ठीक हैं? वरिष्ठ भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये कीमती दवा बहुत कीमती है, और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप गंभीर रूप से घायल हैं, इसलिए जल्दी से दवा लें और ठीक हो जाएं। अगर कुछ हो, तो हम यहाँ से चले जाने के बाद आप दवा मुझे लौटा सकते हैं। छोटी बहन, कृपया विनम्र मत बनो। विद्रोही दानव कबीले के साथ स्थिति अब गंभीर है। अगर आप अपनी चोटों को जल्दी से ठीक नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो कम से कम अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोचिए। बाहरी दुनिया गुप्त क्षेत्र में होने वाली उथल-पुथल को नोटिस करेगी और निश्चित रूप से टेलीपोर्टेशन पोर्टल को फिर से शुरू करेगी ताकि सभी लोग निकल सकें। धन्यवाद, बड़े भाई, मैं निश्चित रूप से इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। नहीं, मुझे एक और महत्वपूर्ण मामला निपटाना है। चलो यहीं से अलग होते हैं। मेरी छोटी बहनों, भले ही आप अभी दवा लें, फिर भी पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। टेलीपोर्टेशन स्क्वायर पर जाना और पोर्टल को फिर से शुरू करने की प्रतीक्षा करना बेहतर होगा। वरिष्ठ भाई, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? मेरे आलिंगन में पत्थर के दर्पण का आधा टुकड़ा और भी अधिक तीव्रता से प्रतिध्वनित हो रहा है। सुरक्षित रहने के लिए आत्मा शिशु दानव फल को हटाने और जितनी जल्दी हो सके हमारी खेती को बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा करना उचित है।
वरिष्ठ भाई चू अद्भुत हैं, उन्होंने बिना किसी प्रयास के राक्षसों के उस समूह का वध कर दिया अपने हाथ की एक लहर के साथ। वरिष्ठ भाई चू ने पृथ्वी सार दिव्य औषधि प्रदान की। ये वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। चू शियू दयालु और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। गुप्त क्षेत्र में उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। क्या आपको लगता है कि वरिष्ठ भाई चू और वरिष्ठ बहन रू जू एक अच्छे जोड़ीदार हैं? आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं? ये गद्दार, आपने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया है। गद्दार रुको, हमारे पीछे पदचिह्न हैं। यदि हम इस आत्मा शिशु दानव फल को प्राप्त करते हैं, तो हमारी संस्कृति कुछ ही समय में दिव्य अभिव्यक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। आप दोनों वास्तव में मुझे पहचानते हैं। मैं वास्तव में चू शियू हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चू शियू हो? अच्छा विचार है। अगर वह फल उठाता है, तो हम उसे हम दोनों के बीच बराबर बांट लेंगे। हम उसे एक के बाद एक नहीं हरा सकते, लेकिन दो के खिलाफ एक होने पर जीत पक्की है। बड़े भाई, इस जगह पर राक्षसी आभा बहुत ज्यादा है। राक्षसी फल के पास जल्दबाजी में जाना खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा कि इस चू शियू को फल चुनने में हमारी मदद करने दें। अगर तुम अंदर जाकर उसे बाहर लाते हो, तो क्यों न हम उसे 3 हिस्सों में बांट दें? चू शियू, मुझे यकीन है कि तुमने भी उस आत्मा शिशु राक्षसी फल को देखा होगा, है ना? ये फल अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान और कीमती है। कोई मौका नहीं। चू शियू, हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। बस आज्ञाकारी होकर इसे चुनने में हमारी मदद करें, और शायद हम आपकी जान बचा सकें। बड़े भाई, उससे बात करके समय बर्बाद न करें। मैं उसे पहले फंसाने के लिए 3 सितारा 4 प्रतीक संरचना का उपयोग करूंगा। वह अब हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। चू शियू, आप सिर्फ पहिए वाले समुद्री क्षेत्र में हैं, आप हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं? अगर अगला जीवन है, तो फिर से पाखंडी खलनायक न बने। 4 प्रतीक कारावास संरचना। आश्चर्य है कि एक और आत्मा शिशु दानव फल को विकसित होने में कितना समय लगेगा। ये राक्षस फल वास्तव में मुश्किल से मिलते हैं, दुर्भाग्य से। भविष्य में इस गुप्त स्थान पर कोई और आत्मा उपस्थिति राक्षस फल नहीं होगा। मेजबान वास्तव में एक प्राकृतिक विरोधी होने का हकदार है, क्योंकि वे जड़ों को तोड़ने में कामयाब रहे हैं और उन्हें 500 सफलता अंकों का पुरस्कार मिला है। हे, तो इस अधीनस्थ को मेजबान को सूचित करने दें। मेरे पास आपको याद दिलाने के लिए कुछ अच्छी और बुरी खबरें हैं, मेजबान। क्या आप पहिया समुद्र के तकनीकी स्तर को तोड़ने के लिए तैयार हैं, मेजबान? आगे बढ़ो और मुझे बताओ। चरम क्षेत्र में आपके दूसरे सफलता के दौरान आपको वज्र क्लेश का सामना करना पड़ेगा। क्या इसमें कोई गलती नहीं है? आम तौर पर, क्या वज्र क्लेश केवल छोटी पवित्र महारानी के लिए नहीं है? यह मेरे लिए पहले कैसे आ गया? ये पुष्टि की जा सकती है कि इस अधीनस्थ ने कुल 3 खरब बार इसका विश्लेषण किया है, और मेजबान के वज्रपात का सामना करने की संभावना 99.99999% है। शायद यह इसलिए है क्योंकि मेजबान का क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। किसी भी मामले में, कृपया ध्यान दें, मेजबान, यदि आप इसका सामना कर सकते हैं, तो आप और भी मजबूत बनेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। यह सही है, आप जितने करीब आते हैं, पत्थर के दर्पण के उतार चढ़ाव उतने ही मजबूत होते हैं। पत्थर के दर्पण का दूसरा आधा हिस्सा दिखाई देने वाला है। ओह, पत्थर के आईने की प्रतिक्रिया तीव्र हो गई है। क्या पत्थर के आईने का दूसरा आधा हिस्सा पकड़े हुए व्यक्ति स्वेच्छा से आया था? हमला पत्थर के आईने की प्रतिक्रिया इतनी मजबूत है
क्या ये हो सकता है कि पत्थर के आईने का दूसरा आधा हिस्सा पकड़े हुए व्यक्ति राक्षस कबीले का अफवाह वाला नेता है? धिक्कार है। क्या सामने वाला हिस्सा राक्षस कबीले का गढ़ है? बिल्कुल और निश्चित रूप से निश्चित। अधीनस्थ, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या आपको यकीन है कि मुझे वज्रपात की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? ठीक है, तो टिल्डर वरिष्ठ भाई, मैं सभी से अपने वरिष्ठ भाई को बचाने की विनती करता हूँ। हीमोस्टैटिक दवा किसके पास है? हम कब वापस जा सकते हैं? बहुत से लोग घायल हैं। दानवों का कबीला हमें मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझसे भी ज्यादा निर्दयी होंगे। होस्ट, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि आपके पास अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। आप वर्तमान में दानव राजा द्वारा पीछा किए जा रहे हैं और वज्रपात की मुसीबत का सामना करने वाले हैं। क्या आपने सोचा है कि इससे कैसे निपटा जाए? राक्षस कबीला हमारे पीछे आ रहा है और उनकी संख्या बहुत अधिक है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्विश इन राक्षसों की आभा कम से कम दूसरे तट क्षेत्र के अंतिम चरण में है। वह सम्राट के गठन को काटने में सक्षम है। क्या ये हो सकता है कि उसके हाथ में जो आईना है वह कोई शाही कलाकृति है? हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। यदि आप जीना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को सौंप दें जिसके पास आईने के टुकड़े हैं। क्या आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? चू शियू, राक्षस कबीला उसे ढूंढ रहा है। उसने राक्षस कबीले को आकर्षित किया और सभी शिष्यों को खतरे में डाल दिया। गद्दार ऐसा काम क्यों करेगा? स्थिति इस बिंदु तक बढ़ गई है और केवल दो संभावनाएं हैं, या तो उसे अन्य शिष्यों द्वारा बाहर धकेल दिया गया था, या उसने खुद को बलिदान कर दिया और खुद को अलग करने की पहल की। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा परिदृश्य है, ये परिणाम नहीं बदलेगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह राक्षस कबीले के नेता को हराने में असमर्थ है। क्या हमें सम्राट द्वारा छोड़ी गई आकस्मिक योजना का उपयोग करना होगा? यदि ऐसा है, तो उजाड़ दानव गुप्त क्षेत्र निश्चित रूप से ढह जाएगा। वरिष्ठ चू शियू, आप वास्तव में प्रामाणिक वंश के एक सच्चे वरिष्ठ शिष्य हैं। इस बिंदु पर क्या कोई भी हमारे लिए बलिदान करने को तैयार नहीं है? जूनियर शिष्यों, क्या आप वास्तव में सीनियर चू शियू का बलिदान करना चाहते हैं? जूनियर बहन सुरुजू, आप अपने शब्दों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। वरिष्ठ चू शियू ने महान कारण के लिए स्वेच्छा से खुद को बलिदान कर दिया। क्या ये सही नहीं है? वरिष्ठ चू शियू, क्या आपको लगता है कि यदि हम वरिष्ठ चू शियू का बलिदान करते हैं, तो वे राक्षस हमें छोड़ देंगे? जब संकट का सामना करना पड़ता है, तो चाहने के बजाय एक साथ प्रतिरोध करने के लिए आप केवल अपने साथी शिष्यों को बाहर धकेलना चाहते हैं। ऐसा कुरूप व्यवहार केवल राक्षस कबीले को हम मानव साधकों को नीचा दिखाने पर मजबूर करेगा। मैं तुम्हें 50 सांसों का समय दूंगा। यदि वह तब तक बाहर नहीं आता है, तो हम अंदर जाएंगे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। वरिष्ठ चू शियाओ, कृपया हमें बचाएं। आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। जब तक आप बाहर जाते हैं, राक्षस कबीला हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कौन आएगा और हमें बचाएगा? वरिष्ठ चू शियाओ, धन्यवाद। जूनियर बहन सू, मैं गहराई से आभारी हूँ कि आप इस स्थिति में मेरे लिए बोल रहे हैं। क्या चू शियू वास्तव में अकेले ही राक्षस कबीले का सामना करने जा रहा है? बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्या यह आपकी पसंद है? आप बुरे नहीं हैं, दूसरों की तुलना में बहादुर हैं। आत्मा खाने वाला राक्षस फल वास्तव में पक गया है। जल्दी से उसके हाथों से राक्षस फल छीन लो।
मार डालो जो छीनेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। स्वाद अच्छा है टिल्डर प्रणाली डीएओ शास्त्र के माध्यम से तोड़ो। पता चला कि मेजबान के पास आदिम पवित्र शरीर है और वह पिता शास्त्र की खेती कर रहा है। अनुमानित खपत 10.000 सफलता अंक मिली। इस प्रक्रिया में 10,000 सफलता बिंदु प्राप्त हुए हैं। आपकी साधना चक्र सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। दिव्य पुल के 9वें स्तर पर चढ़ना। मेजबान वज्र क्लेश के बपतिस्मा का सामना करने वाला है। कृपया खुद को तैयार करें। आपका आदिम पवित्र शरीर एक परिवर्तन से गुजरा है। वज्र क्लेश कॉम्बो का स्वाद चखें। वज्र क्लेश 10 सांसों में उतर जाएगा।